अगर महेंद्र पाल सिंह की गाड़ी से आएंगे तो और भी 2 मिनट पहले, लेकिन अगर उन्हीं के भट्टे का ट्रॉली ट्रैक्टर सड़क पे खड़ा होगा तो फिर 15 से 20 मिनट लग जाएगा। बहनों और भाइयों, ये रफ्तार है। आज बिजली कटती नहीं, आज यहां पे निरंतर बिजली मिल रही है। तब बिजली आती नहीं थी, तब बिजली मिलती नहीं थी, आज बिजली कटती नहीं है। तब स्वास्थ्य सुविधा का अभाव था, इंसेफ्लाइटिस थी, डेंगू था, मलेरिया थी, माफिया थे, मच्छर थे, और गोरखपुर के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुसहर भूखमरी का शिकार था और बुंदेलखंड में किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, नौजवान पलायन के लिए मजबूर था। तो बेटी और बहन घर के बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस करती थी, व्यापारी व्यापार करने में असुरक्षा महसूस करता था। लेकिन आज माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त एक नया प्रदेश जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे भी काम करता है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज पे भी काम करता है। हम यहां पर हैं। 2017 के पहले यहां की लैंड को लेकर के किसानों में और जीडीए के बीच में संघर्ष होता था। हमने बैठ करके उसकी समस्या का समाधान करवाया। संवाद से समस्या का समाधान, यहां की समस्या का समाधान हुआ। आज यहां गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं, फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चलना प्रारंभ हो गया है, सैनिक स्कूल यहां पे प्रारंभ हो गया है, पिपराइच की चीनी मिल फिर से प्रारंभ हो गई है, पिपराइच क्षेत्र में ही आयुष विश्वविद्यालय बन गया है। और सड़कों के लिए तो कहना ही क्या है, एक नया जाल बिछ चुका है। हाईवे जहां देखो, गोरखपुर से लखनऊ 4 लेन की कनेक्टिविटी, अब तो लिंक एक्सप्रेसवे से भी 4 लेन के साथ लखनऊ जोड़ा जा चुका है, वाराणसी 4 लेन के साथ, नेपाल 4 लेन के साथ, कुशीनगर 4 लेन के साथ, देवरिया 4 लेन के साथ, चारों ओर से 4 लेन की सड़कों के साथ जुड़ चुका है और वायु सेवा के साथ भी जुड़ चुका है। आप देखते होंगे, वैसे रवि किशन बहुत समय देते हैं यहां पे, और समय देने के बाद जब उनको लगता है कि कोई जरूरी काम है तो तत्काल मुंबई से फिर यहां पे समय देने के लिए पहुंच जाते हैं, पहुंचते हैं। मैं देख रहा था, मैं भी सोच रहा था कि आज सचमुच वो सुनाएंगे फ्री में, लेकिन फिर उन्होंने वही किया जो अक्सर वो कहते हैं कि फ्री में पिक्चर दिखाएंगे, लेकिन किसी को कितने लोगों ने फ्री में पिक्चर देखी है? और वैसे पैसा लेकर कितने लोगों ने देखी है? रवि किशन की पिक्चर पैसा देके कितने लोगों ने देखी है? पैसा लेके तो बहुत लोगों ने देखी है। अब उनको मैं कहूंगा एक बार फ्री दिखा ही दीजिए। वो एक कलाकार है और कलाकार के रूप में कला का सम्मान होना चाहिए, और कला को भी अपनी विरासत को संरक्षित करते हुए नई पीढ़ी को दिशा देने के लिए अभिनय के माध्यम से, मंचन के माध्यम से उसको एक नई दिशा देने के लिए तत्पर होना चाहिए। आप याद करिए, कला का ही कमाल था जब 1990 के दशक में रामायण सीरियल चला था दूरदर्शन में। रामायण सीरियल दुनिया का सबसे लोकप्रिय सीरियल हुआ था। ये कला का कमाल है। भगवान राम के व्यक्तित्व पर आधारित, उनके आदर्श और मूल्यों पर आधारित रामायण, उसे जब सीरियल के माध्यम से आया तो दुनिया का सबसे लोकप्रिय धारावाहिक बन गया, सबसे लोकप्रिय। यानी जब घर में टेलीविजन नहीं थे, इतना विजुअल मीडिया का इतना प्रचार नहीं था, केवल दूरदर्शन था भारत में। देश में और दुनिया में 66 करोड़ लोगों ने उस समय रामायण सीरियल देखा था, 66 करोड़ लोगों ने। बहनों और भाइयों, यह मिसाल मिलना बहुत कठिन है। भगवान राम के प्रति सनातन आस्था और कला
का बेहतरीन अभिनय का परिचय रामायण के प्रति घर घर तक उसके प्रचार करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और सचमुच यह एक अवसर होता है एक कलाकार को कला के लिए मंच देने का, और गोरखपुर के नौजवानों के लिए कला के उस मंच को देने के लिए रवि किशन यहां पे सांसद के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज के जो कार्य यहां पर दिए गए हैं, ये सड़क के भी हैं, सीवर के भी हैं, पेयजल के भी हैं, स्वास्थ्य के भी हैं, स्पोर्ट्स के भी हैं, विरासत से जुड़े हुए कार्यक्रम भी हैं, अन्य ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जो पूरे गोरखपुर के सभी 9 की 9 विधानसभाओं के विकास से जुड़े हुए हैं। 9 की 9 विधानसभाओं से कैंपियरगंज, पिपराइच, गोरखपुर नगर, गोरखपुर ग्रामीण, चोरी चौरा, सैजनवा, खजनी, बांसगांव, चिल्लूपार, ये सभी विधानसभाओं को लेकर के एक साथ समग्र विकास की सोच के साथ ये विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं। कोई सोचता था 17 के पहले कि फर्टिलाइजर में एक कारखाना चल पाएगा, कोई सोचता था गोरखपुर में एम्स आएगा, कोई सोचता था गोरखपुर में 14-14 फ्लाइट चलेगी, कोई सोचता था बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बनेगा, कोई सोचता था गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बनेगा, कोई सोचता था कि पिपराइच की चीनी मिल फिर से चल पाएगी, कोई सोचता था कि बढ़लगंज में होपैथ कॉलेज चल पाएगा, कोई सोचता था कि गीडा में उद्योग आएंगे, कोई सोचता था कि गोरखपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे भी बन पाएगा। लेकिन आज ये सभी हकीकत है, आज ये हकीकत है। कोई सोचता था रामगढ़ ताल डल झील को फेल करेगा, लेकिन आज ये हकीकत बन चुकी है। बहनों और भाइयों, इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि गोरखपुर के किसी भी व्यक्ति ने, गांव हो या शहर, किसी भी व्यक्ति ने विकास के मुद्दे पर भले ही मुआवजा मिलने में आगे पीछे हुआ हो, लेकिन उसने अड़चन नहीं आने दी। उसने कहा चलो मेरा तो बाद में समाधान हो जाएगा, पहले विकास का कार्य होना चाहिए। जब ये सोच बनती है तब विकास आगे बढ़ता है, द्रुत गति से आगे बढ़ता है। आज जो भी आता है गोरखपुर में कहता वाह विकास हुआ है। जो कोई भी आज वाराणसी जाता है कहता विकास हुआ है। जो कोई प्रयागराज जाता है कहता विकास हुआ है। जो कोई भी लखनऊ आता है वो कहता है विकास हुआ है। जो कोई भी मेरठ जाता है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, किसी भी जिले में जाता, बरेली, आगरा, कानपुर, झांसी, जहां कहीं भी कोई जाएगा वहां जाकर के देखने के लिए मजबूर होता है और कहता है वाह कितना साफ और सुथरा है, विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश नई पहचान बना रहा है। बेटियां अब बिना किसी भय के निकल जा रही हैं, घर से निकल रही हैं, स्कूल जा रही हैं, बाजार जा पा रही हैं। व्यापारी को कोई भय नहीं है, उद्यम लग रहे हैं, नौजवान स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त कर रहा है। यह हर व्यक्ति के मुंह से जब निकलता है तब हमें लगता है हां ये परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन हुआ है। और इस परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए पिछली सरकारें अपने आप तक सीमित थी। उनके लिए समाज को बांट करके केवल परिवार का विकास कर रहे थे। सामाजिक खाई को जितना चौड़ा कर सके, समाज को जाति के नाम पे बांटते थे, क्षेत्र के नाम पे बांटते थे, मत और मजहब के नाम पे बांटते थे, दंगा करवाते थे और फिर दंगा करवाने के बाद फिर दोनों समुदायों को अलग अलग अपने घरों में बुला करके उनको एक प्रकार से उनको ये बताने का प्रयास करते थे कि वह उनके हितैषी हैं। लेकिन
आग की कीमत क्या चुकानी पड़ती थी दोनों समुदायों को, वे भुक्तभोगी ही इस बात को जानते थे। बहनों और भाइयों, पिछले 8 वर्ष से दंगा नहीं हुआ तो विकास हो रहा है, हर एक का विकास हो रहा है, समान सुविधाएं सबको मिल रही है, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं हो रहा है। और विकास की प्रक्रिया के साथ साथ लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिल रहा है। युवाओं को देखो ना, नौजवानों को हम टैबलेट दे रहे थे, मंच पे भी हमने टैबलेट बांटे। ये नौजवान टैबलेट, बहुत सारे परिवारों में मां बाप की क्षमता नहीं थी कि टैबलेट लेता, लेकिन आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़ करके कोचिंग की सुविधा का लाभ ले सकता है, कंपटीशन के लिए, अपने पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जुड़ सकता है, अभ्युदय कोचिंग के साथ जुड़ सकता है।